देखो, आज पॉइंट ऑफ एक्शंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आपसे। दो तरह के पॉइंट ऑफ एक्शंस, ऐसे टाइप ऑफ मेथड्स हैं जिसमें कई तरह के मेथड से हम लोग अपना पॉइंट ऑफ एक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं। दो मेथड्स हम आपको बताएंगे, काफ़ी सिंपल और इनिशियल स्टेज पर प्रैक्टिस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स हैं ये। एक चीज़ होती है कि इसे इमेजिनरी लाइन आप समझिए कि एक ये ऐसी लाइन है, प्राइस यहाँ पर गया, नीचे गिर गया, अगेन गया, नीचे गिर गया, फिर गया, नीचे गिर गया, फिर गया, नीचे गिर गया, अगेन, फिर नीचे गिर गया। इस तरह से क्या हुआ कि प्राइस या तो सपोर्ट ले, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस, लेकिन वो एक ही जगह से रिजेक्ट होना चाहिए बार बार। ये जो एरिया होता है, एक्चुअली इसे ही पॉइंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ एक्शन क्यों कहते हैं, या ये पॉइंट ऑफ एक्शन एक्चुअली है क्या, कि वो पॉइंट जहां से हमें किसी भी तरह की एक्टिविटी को क्रिएट करना है, किसी भी तरह की एक्टिविटी करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। वो तो एक प्रॉपर एक पॉइंट होगा ना जहाँ से भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। सो ये वो एक एरिया होता है जहाँ से हमें अपना पॉइंट ऑफ एक्शन क्रिएट करना है, पॉइंट ऑफ एक्शन बनाना है, फिर ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि प्राइस इसी जगह से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इससे एक जगह से रिजेक्ट हो रहा है, इससे एक जगह से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ से रिजेक्ट हो, यहाँ से रिजेक्ट हो, है ना। ये रिजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमको हमारे पॉइंट ऑफ एक्शंस तक पहुंचने में। अब प्राइस एक लेवल पर आकर के गिर रहा है, एक लेवल पर आकर के ये अप साइड की तरफ जा रहा है, तो चांसेस है ना कि अगर इसके अंदर किसी तरह का कोई मूव होगा तो इस जगह से मूव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो हम इसी को निकाल लेते हैं। ये हमारा एक्शन करने के लिए ये एरिया सबसे सही है। किसी भी तरह का एक्शन लो, आप बाई करो, सेल करो, स्टॉप लॉस लगाओ, कुछ भी करो, एक्शन लेने के लिए ये जगह सबसे सही है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एक्शन। एक तो तरीका होता है कि हम लोग नेकेड आइज से मार्किंग्स कर लें, दूसरा होता है कुछ फिक्स्ड फॉर्मेशंस के थ्रू भी हम लोग अपने इन पॉइंट ऑफ एक्शंस तक पहुंचते हैं। आसान होता है कि हम लोग प्राइस के कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू उन पॉइंट ऑफ एक्शंस तक पहुंचना होता है। अब आपको अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहली चीज़ तो यही आती है ना, पॉइंट ऑफ एक्शन। ऐसा तो नहीं चार्ट ओपन किया, ट्रेड करना चालू कर दिया। हमें अपना एक वो स्टार्टिंग पॉइंट पिक करना पड़ेगा जहाँ से हम लोग अपनी रीडिंग्स स्टार्ट करें। रीड करने के लिए अब प्राइस एक्शंस भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये भी नहीं कि किसी भी तरह के प्राइस एक्शंस को हम लोग ट्रेड कर देंगे। एक फिक्स्ड प्राइस एक्शन चाहिए कि जिस प्राइस एक्शन को हम ट्रेड करेंगे। एग्जांपल के लिए आप ये वाला देख रहे हो, तो अब ये है, या तो नेकेड आइज के थ्रू हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अदरवाइज क्या प्राइस एक्शन के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं कि सिर्फ अगर हम उन फॉर्मेट्स को प्रैक्टिस करें तो हम इस तरह के प्राइस एक्शंस तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल है। करो आप प्रैक्टिस, बताएंगे हम, प्रैक्टिस आप करो। दुनिया की किसी किताब में ये सब नहीं मिलेगा आपको, ना किसी तरह का इंडिकेटर ये सब दे पाएगा। लेकिन एक बात हमारी याद रखना, जो भी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा रहे हैं, कोशिश यही करना है कि स्टॉक्स के चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना, ऑप्शंस की तरफ मत जाना अभी तब तक जब तक स्टॉक्स में आपका हाथ साफ ना हो जाए, स्टॉक्स में परफेक्शन ना आ जाए। हम लोग पहले भी हम ये बात बोल चुके हैं कि स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करते, हम लोग स्टॉक्स के थ्रू प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। और ये वो सिस्टम है जो दुनिया की किसी भी मार्केट में चलता है। ये ओपीयूएसडीटी का चार्ट है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, एमसीएक्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, यूएस मार्केट हो गया, कहीं भी हो गया, प्राइस एक्शन सेम रहेंगे किसी भी मार्केट में हो। तो हम लोग क्या करें ना, प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम फ्रेम चेंज होता रहेगा। ये हमने आपको ये बात क्यों बताई, मन में ये मत रखना कि अरे ये सब तो स्टॉक के ऊपर, किसी भी मार्केट में काम करता है। आप एक बार प्राइस एक्शन को समझो, फिर आप जिस भी मार्केट में इसको लगाना हो चाहे उस मार्केट में लगाओ, ये 100% वर्क करता है। अब देखो, अभी जो चीज़ें हम आपको बताएंगे ये होगा डे टाइम फ्रेम, ठीक। डे टाइम फ्रेम के ऊपर इन फॉर्मेट्स का हम यूज़ करते हैं। अभी जाएगा तो हमें लग रहा है कि थोड़े बहुत चेंजेस है, माइन्यूट माइन्यूट टाइप के चेंज। देखिए, सबसे पहला है बुलिश और बेरिश स्पॉट पॉइंट्स। बुलिश स्पॉट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली वॉल्यूम से डिराइव्ड फॉर्मेट है अपना। बुलिश स्पॉट में होता है क्या है, फर्स्ट कैंडल शुड बी सेकंड, सेकंड कैंडल शुड बी रेड, तीसरा, थर्ड कैंडल शुड बी। अब इसमें वेरिएशंस भी आएंगे कि तो प्राइस का हो गया, नोट करते रहिए सब। फर्स्ट वॉल्यूम शुड बी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल वॉल्यूम रहेगी अपनी फर्स्ट वाली वॉल्यूम। अब सेकंड वॉल्यूम शुड बी 1 2 3,
second volume should be less than third volume should be higher than second volume. ठीक, ये चीज याद रखना. फर्स्ट वॉल्यूम ग्रीन, सेकंड वॉल्यूम सेकंड जो कैंडल है वो रेड, थर्ड कैंडल रेड, और नीचे वॉल्यूम के हमने रूल्स लिख दिए. फर्स्ट वॉल्यूम शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल वॉल्यूम रहेगी, तो कलर क्या आपका ग्रीन ही रहेगा. इस वाले इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है तो वॉल्यूम भी कलर का जो होगा ग्रीन होगा. सेकंड वॉल्यूम शुड बी लेस देन थर्ड कैंडल, तो जो थर्ड कैंडल की वॉल्यूम है वो सेकंड वाले से ज़्यादा रहेगी, और थर्ड वाला जो सेकंड है उसकी कम रहेगी थर्ड वाले से, थर्ड वाले की ज़्यादा रहेगी सेकंड से. अगर सेकंड कलर जो है कैंडल का वो रेड है तो वॉल्यूम भी रेड बनेगी. यहाँ पर थर्ड कैंडल शुड बी रेड मतलब वॉल्यूम भी रेड बनेगी. अब आप इसे फर्स्ट कैंडल शुड बी ग्रीन, एक पॉजिटिव कैंडल, सेकंड कैंडल ब्लैक, फिर से ब्लैक. नोट्स बनाते जाइएगा. मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, क्लास खत्म नहीं होती तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग का मैसेज आता है. हमने आपसे कहा अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की क्या ज़रूरत. दो रीज़न से ज़रूरत हाँ पड़ सकती है कि अगर आपके नेटवर्क के कुछ इशू हैं तो, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब कुछ क्रिटिकल चीज़ हम पढ़ा रहे हैं तो उसको नहीं वापस से हमें देखना है तो. लेकिन ये नहीं है कि फिर क्लास में अगर जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग रिकॉर्डिंग्स मांग रहे हैं. इतने स्पीड से तुम पढ़ा नहीं रहे. जो चीज़ 15 मिनट में ख़त्म हो सकती है वो आधे घंटे में तो ख़त्म हो रही है. वैसे ही इतना स्लो हम पढ़ा रहे हैं. उसके नोट्स आप बना लो, पिक्चर्स ले लो, आगे याद रहेंगे आप. अगर ऐसा कुछ क्रिटिकल कंडीशन पड़ रही है कि नहीं हमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स देनी तो फिर हम वो दे देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग हम दे देंगे. लेकिन जेन्युइनली ज़रूरत होगी तो फिर हम दे देंगे. जो सिलेबस के वीडियोस हैं वो भी दे देंगे आपको, वो तो सारे हम रिकॉर्डिंग्स देंगे. लेकिन हमें कहीं से ये ना लगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी इस वजह से क्लास में ही आपका ध्यान नहीं है, तो वो हम दे देंगे. लेकिन ध्यान लगाओ क्लास में. अगर आप वाकई में सारी चीजें सुने तो फिर आपको क्लास रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो जेन्युइनली ये जो भी बातें हम बता रहे हैं ना इसको सुनो, वरना फिर ये क्लास अटेंड करने का मतलब ही क्या रहा. फिर क्लास भी करो और आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो, तो क्लास हम ना करें. आपकी क्लास शुरू होने से पहले हम अपना सब कुछ रिकॉर्ड करके रखें, आपको हम रिकॉर्डिंग्स भेज दें. लाइव क्लास ले रहे हो तो फिर उसी को एंजॉय करो. आई होप कि समझ रहे होगे. क्लास में भी बैठे हो उसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए, क्लास भी करो रिकॉर्डिंग भी चाहिए. ये कोई सेंस नहीं बनता किसी चीज़ का. अगर कुछ टेक्निकल ऐसा ग्लिच है, टेक्निकल इशू है, अब डिस्टर्ब हो रहे हो आप बार बार, कुछ चीज़ें हैं समझ में नहीं, चलो वापस से देखना है तो देख लो. वॉल्यूम्स यहाँ पर कैसे फॉर्म होंगे, जैसे ये तो बन गया हमारा. अब वॉल्यूम्स क्रिएट करो आप. फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल वॉल्यूम कितनी भी वॉल्यूम हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना. फर्स्ट से हमें सेकंड वाली से कम हो, सेकंड वाली से ज़्यादा हो, मतलब नहीं है हमको उससे. फर्स्ट वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम रहेगी. अच्छा, सेकंड वॉल्यूम थर्ड से कम, चाहे जितनी हो लेकिन थर्ड से कम होनी चाहिए. फर्स्ट से ऊपर निकल रही निकल जाए, लेकिन थर्ड वॉल्यूम जब क्रिएट होगी तो वो थर्ड से कम दिखनी चाहिए हमको. हमें ये फॉर्मेट हो सकता है सेकंड वाली वॉल्यूम जो है ना वो और कम हो, लेकिन बस थर्ड से कम होनी चाहिए. ये फॉर्मेशन याद कर, ये फॉर्मेशन याद कर लो, ये फॉर्मेशन याद कर लो. ये बहुत हद तक आपको कई सारी चीजें समझने में हेल्प कर देगी. कई सारी चीज आपको ये तीन स्ट्रक्चर्स चाहिए. आप देखो इसमें और एड ऑन चीजें क्या होती हैं, लॉजिक लगाना थोड़ा. अच्छा, ये तो हमने एक आपको बता दिया, चलो पहले इसी को अच्छे से समझ लेते हैं कि जैसे ग्रीन कैंडल बनी. अब हो सकता है इसके पहले और एक ग्रीन कैंडल बने. ये जो ग्रीन कैंडल है हो सकता है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाए, उसके पहले भी एक कोई ग्रीन कैंडल बने. इस तरह से करते हुए तो बनने दो. यहाँ पर भी वॉल्यूम्स आपको ठीक ठाक दिख जाएंगे, यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम्स ठीक ठाक दिख जाएंगे. लेकिन ये जो बंच है तीन कैंडल्स का ये हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए. आप वॉल्यूम्स का ध्यान रखना. अगर इसके पहले कुछ कैंडल्स फॉर्म हो रही तो हो जाने दो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. अगर ऐसा होता है तो प्राइस अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो गिर जाने दो. लेकिन ये जो बंच है ना ये ऐसा ही देखना चाहिए हमको, ये नॉर्मल, कम और उससे ज़्यादा. इस तरह से क्या होगा, ये हमें बुलिश स्पॉट दिख जाएगा. बुलिश स्पॉट उसका कौन सा होता है, तीनों में से जिस भी कैंडल का हाई सबसे ज़्यादा होगा हम उसको मार्क कर लेते हैं. इस तरह से ये स्पॉट होगा हमारा, ये बुलिश स्पॉट होता है. अच्छा, बेरिश स्पॉट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट इसका फर्स्ट कैंडल नॉर्मल, इसके बाद में जो थर्ड कैंडल है ऐसे. और अब यहाँ पर अगर ये बुलिश स्पॉट है तो ये बेरिश स्पॉट होगा, हम लोग मार्क कर लेंगे. वॉल्यूम्स, वॉल्यूम के स्ट्रक्चर्स हमारे सेम रहेंगे. फर्स्ट वाली वॉल्यूम नॉर्मल, सेकेंड वॉल्यूम जो बनेगी वो कम, और थर्ड वाली. ये स्ट्रक्चर याद रखना. नवीन स्क्रीन पर मत लिखिए, शो होता है यहाँ पर. अच्छा, इसमें एक पावर सोर्स होता है, एक पावर पॉइंट होता है. वो पावर पॉइंट कौन सा होता है, बहुत छोटी एकदम महीन सी चीज है. ये जो बीच वाली कैंडल है ना, बीच वाली कैंडल के लो पर आप मार्किंग करोगे अपनी. ये वाली जो बुलिश स्पॉट है, बुलिश स्पॉट की जो सेंटर वाली कैंडल है उसकी जो निप होती है, ये छोटी सी सेंटर वाली कैंडल का लो पॉइंट, ये पावर पॉइंट होता है. ये जो बीच वाली कैंडल है
आपका बियरिश स्पॉट। इसकी सेकंड वाली जो कैंडल है ना, इसका हाई एक पावर पॉइंट होता है। पता है कितना स्ट्रांग होता है? प्राइस अगर इसके नीचे रुका हुआ है ना, यहाँ पर, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो मार्केट सीधे ऊपर। ये सपोर्ट होता है। अगर प्राइस हमारा गिरा ना तो सीधे नीचे की तरफ ही आता है। ये वाला जो एरिया होगा, सेंटर वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। सेकंड वाली कैंडल का लो पॉइंट, सेकंड वाली कैंडल का हाई पॉइंट, बुलिश स्पॉट। इसको ध्यान रखना। कितनी छोटी सी चीज़ है, 10 मिनट के अंदर अंदर हमें लग रहा है, 10 मिनट तो नहीं, आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे में सब आपको बता दिया। प्रैक्टिस करने बैठोगे हफ्तों, 1 हफ्ते अगर आप काम करोगे ना तो भी कम लगेगा। 1 हफ्ता तो कुछ होता ही नहीं है। हम लोगों ने महीनों महीनों इन सब फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस की, महीनों। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बैठे हैं बस। हाथ भी अपनी जगह से नहीं ला सकते हैं। माउस हमारा रखा हुआ है, कीबोर्ड रखा हुआ है, चार्ट चल रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लगा हुआ है, एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, एनसीसी का चार्ट लगा है, जो मर्जी आप चार्ट लगाओ और डे टाइम फ्रेम पर मार्किंग करो, लोअर टाइम फ्रेम पर हो, तो अब बस सुबह से शाम हो रही है, हो रही है, बैठे हैं, नींद आ रही है, सर नीचे की तरफ झुक रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि हम माउस पकड़ लें, क्योंकि माउस जैसे छुएंगे चार्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। पुराने समय में याद है कि जो विद्यार्थी लोग हुआ करते थे, उनके सर में एक चोटी होती थी। तो एक स्टोरी के अकॉर्डिंग, कई सारे उसके पीछे रीज़न हुआ करते होंगे, लेकिन एक स्टोरी के अकॉर्डिंग उस चोटी के पीछे का रीज़न था कि कुछ बच्चे होते थे वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होते हैं, तो क्या कहते हैं, वो चोटी इतनी बड़ी होती थी कि उस चोटी में रस्सी बांध ली जाती थी। एक छोटी सी पतली सी रस्सी बांध देते थे जो उनके आचार्य होते थे, जो टीचर होते थे, और वो सीधे जो छत होती थी, छत में कुछ ऐसा होगा या कुछ ऊंची चीज़ में उनकी चोटी फंसी रहती थी रस्सी में बांध करके। जहाँ हल्की से उनको झपकी आई, हल्का सा उनका सर जैसे हुआ ना, वैसे बस पीछे उनके बालों में स्ट्रेस पड़ा, बस जाग गए। और दर्द होता भयंकर, और जब वो दर्द होगा तो फिर से होश में आ जाएंगे बेचारे, फिर वो एक ही चैप्टर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर हल्की सी नींद आई, फिर एक झटका लगा, फिर से जाग गए। तो वो चोटी का ही साइंटिफिक रीजन था। अब यहाँ पर हम तो नहीं बैठे हैं आपका कि हम आपके सारे बाल उड़ा के हम चोटी बांधेंगे, ये काम तो आप ही को करना पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल, अगर हम बोल रहे हैं आपको एक फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो इतना विश्वास रखो कि अगर उस फॉर्मेशन के बारे में हम कुछ आपको बता रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसमें है। यूं ही नहीं कि हमने कुछ भी उठा करके आपको बता दिया। अगला पूरा 1 हफ्ता है आपके पास। इस फॉर्मेशन के अलावा आपको मार्केट में कोई दूसरी फॉर्मेशन दिखाई नहीं देनी चाहिए, और हमको रोज के रोज आप अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर करोगे। नेक्स्ट वीक से कुछ लोगों के ट्रेड्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम बिजी रहें, क्योंकि लाइव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, सपोर्ट देना पड़ता है हमको। कुछ मान लो कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, लेवल्स वगैरह ड्रॉ नहीं हो रहे हैं, तो वो समझाना पड़ता है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक आपका थोड़ा सा, अगर आप क्वेश्चन आंसर करो तो उसमें लेट हो जाए, लेकिन जो स्क्रीनशॉट्स हैं आपके वो बराबर मेरे पास आते रहने चाहिए। ये तो दो फॉर्मेट्स हो गए, बुलिश और बेरिश। अच्छा, अब इनकी प्रैक्टिस कैसे होगी? देखो, प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली अभी हमने जैसा आपको बताया कि हम लोग डे टाइम फ्रेम पर, ऊपर लिखा है ना, इस डे टाइम फ्रेम पर हमारे लेवल्स निकलेंगे, बुलिश स्पॉट और बेरिश स्पॉट। डेली टाइम फ्रेम पर हमने अपने ये लेवल्स निकाल लिए है ना। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना अभी, ये वाली जो लाइन हमने मार्क की है, ये डे टाइम फ्रेम की। अब हम उतरेंगे सीधे लोअर टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया, मतलब डे टाइम फ्रेम से हमने अपनी मार्किंग्स डिराइव कर ली, अपना पॉइंट ऑफ एक्शन में डिराइव कर लिया। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पर है। लोअर टाइम फ्रेम पर क्या करना है, एक चार्ट ओपन कर लोगे कोई भी, और प्राइस जैसे ही जो चार्ट आपके लेवल के पास में मूव कर रहा होगा, आप उसको लगा लोगे। और सिर्फ एक ये चीज देखना कि प्राइस किस तरह से या कैसे आपके लेवल पर आकर के रिएक्ट कर क्या करता है। क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के नीचे की तरफ गिर रहा है, या फिर क्या ब्रेक डाउन करने के बाद में वापस ऊपर की तरफ चला गया, साइड वे हो गया। आप इस छोटी सी चीज़ को ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या जो चीज़ हम बता रहे हैं वो वाकई में काम भी करती है, बस टाइम पास हो रहा है। कुछ भी हमने बता दिया, एक ग्रीन कैंडल बाद में 2 रेड कैंडल, इनके पीछे का साइकोलॉजिकल कुछ रीज़न है। अगर वॉल्यूम्स फर्स्ट की कम है, सेकंड की जो ज़्यादा है, यहाँ पर अगर कम है इसकी ज़्यादा, तो क्या इसके पीछे कुछ रीज़न है? इसके पहले की जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, बट प्राइस के थ्रू देखेंगे तो इस वाली कैंडल का अपना एक इम्पोर्टेंस है, इस कैंडल का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो क्या कुछ है भी, या बस यूं ही? आप इस चीज़ को ज़रा टेस्ट करो, इसको ऑब्जर्व करो, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी समझ में आया ना। डे टाइम फ्रेम से हम अपने लिए अपना एक पॉइंट ढूंढ लेंगे, पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, जिसके लिए आप यूज़ करोगे
बुलिश स्पॉट्स का। अपने दोनों स्पॉट्स आपने फाइंड आउट कर लिए, लेवल आपने ड्रॉ कर दिया डे टाइम फ्रेम पर। अब आप लोअर टाइम फ्रेम पर उतरे। अभी हम चार्ट पर चलेंगे तो समझाएंगे उसको और भी उससे। लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट पर उतरे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम पर जो आपने लेवल ड्रॉ किया, लेवल तो वही रहेगा। अब लोअर टाइम फ्रेम पर आप उतर के सिर्फ उसको ऑब्जर्व करो और फिर मैजिक देखो प्राइस एक्शन का। मैजिक जैसा कुछ होता नहीं है, बस आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। तो रिजल्ट्स इतने बेहतर होते हैं कई बार कि आपको वो मैजिक लगने लगता है। भाषा और शब्दों का फेर है, लेकिन सब कुछ होगा आपके प्रैक्टिस से। इसमें अभी हमने एक शब्द का यूज किया था, टाइप ऑफ वेरिएशन। कहीं कहीं पर आपको ये जो फॉर्मेशंस हैं इस तरह से दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक ग्रीन कैंडल बनी, हो सकता है ब्लैक वाली कैंडल ऐसे बनो, फिर से ब्लैक कैंडल बने, लेकिन वो प्राइस जो है ना इस तरह के मूव में हो, कॉन्टिन्यूसली प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है। आप इस तरह के फॉर्मेट्स को अवॉइड कर देना, मत देख। प्राइस गिरता ही चला जा रहा है ऐसे। अब बनी तो है ये 3 कैंडल्स, लेकिन वॉल्यूम्स में हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बना, तो क्या करेंगे हम? इसको मार्क करेंगे? नहीं मार्क करेंगे। हमें फॉर्मेशंस वही चाहिए जिनकी कुछ वैल्यू हो मार्केट के अंदर। अगर कॉन्टिन्यूसली प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा है मतलब इसने स्विंग तो क्रिएट ही नहीं किया, तो हम काम नहीं कर सकते इसके ऊपर। एक ये वेरिएशन है। दूसरे वेरिएशन में हम लोग इसी को जस्ट अपोजिट करते हैं कि कई बार होता है कि प्राइस ऐसे कॉन्टिन्यूसली अपसाइड की तरफ फॉल होगा, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ ऐसा गिरता रहेगा। हम लोग इसे कंसिडर करते हैं, दोनों ही बातें हैं। और दोनों ही जो प्राइजेक्शंस हैं ये अपने पास्ट में हुए, उसके पास्ट में हम जो लेवल्स ड्रॉ करेंगे उन लेवल्स पर रिएक्शंस पास्ट में मार्केट ने कैसे किया है इस पर डिसाइड हो। ठीक है, ये दोनों ही कंफ्यूजिंग बातें हैं। हमने एक तरफ कुछ और कहा, दूसरी तरफ हम कुछ और कर रहे हैं। तो इसको अभी चार्ट पर चल करके समझेंगे। एक तो फॉर्मेशन अभी हमने आपको बताई बुलिश एंड बेयरिश स्पॉट्स की, ठीक है। अब वो फॉर्मेशन जिसको आप सब लोग जानते हो और वो फिर से हम बता रहे हैं आपको, जिन्हें मालूम है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है रिवाइज कर लीजिएगा। देखो डिक्रीजिंग एंड फॉलिंग्स में क्या होता है, हम लोग इसमें इसको भी वॉल्यूम के थ्रू ही ड्राइव किया जाता है कि सेम कलर की 2 कैंडल बनती हैं डिक्रीजिंग लोज में। सेम कलर की 2 कैंडल बनेंगी, चाहे वो ग्रीन हो और चाहे रेड हो। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में बहुत मदद करती हैं अपनी ये। एक नंबर एक, फर्स्ट कैंडल सेकंड शुड बी लेस देन सेकंड कैंडल, ठीक है। कलर सेम रखिएगा दोनों के, कलर शुड बी सेम। सेकंड कैंडल शुड बी लेस देन, कलर सेम रहेगा। अगर फर्स्ट ग्रीन है तो सेकंड भी ग्रीन रहेगी। करना क्या है इसका, इसके थ्रू भी हम लोग पॉइंट ऑफ एक्शंस फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बन रही है हमारी तो कुछ इस तरह से प्राइस होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, अपना पॉइंट ऑफ एक्शन निकाल लेते हैं। देखो इसमें दो चीजें साथ साथ चलती हैं कि जैसे हमने अपना एक एरिया निकाला, अब हम ये देख रहे हैं कि प्राइस हमारा एक ही लेवल पर जाकर के अगेन एंड अगेन ड्रॉप हो रहा है, फिर से जाके फिर गिर रहा है, फिर जाके फिर गिर रहा है, फिर या यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये हमने देखा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक चैलेंज अपने पास ये होता है कि हमें अपने पॉइंट ऑफ एक्शंस के थ्रू मार्किंग को बहुत स्ट्रांग कर लेना है। पॉइंट ऑफ एक्शंस को बहुत स्ट्रांग करना है हमें। प्राइस बिल्कुल इसी जगह पर चाहिए यहाँ पर। और ये जो डिक्रीजिंग और फॉलिंग रोज वाला हिसाब किताब है ना, ये हमें बिल्कुल हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर चाहिए, बिल्कुल पीक पॉइंट पर। ऐसा नहीं है कि प्राइस फॉलिंग रोज यहाँ पर बना रहा है और आपने यहीं पर ट्रेड कर दिया, नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं तो फिर हम उसको ट्रेड नहीं कर, भले यहाँ पर डिक्रीजिंग हो फॉलिंग रोज हो कुछ भी हो, हम ट्रेड नहीं कर सकते उसको। हमें चाहिए हमारा, है ना, एग्जैक्ट पिंक पॉइंट। यहाँ पर जब प्राइस होगा तब हम इसको उठाते हैं ट्रेड करने के लिए। इसी जगह पर हमको डिक्रीजिंग लोस चाहिए। अब मान लो कि प्राइस जो है यहाँ पर है, इस एक जगह पर गया, यहाँ पर है। अब यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ तो जा रहा है लेकिन ये गिर रहा है, गिरते हुए वॉल्यूम के साथ में अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब प्राइस एक रेजिस्टेंस से हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये अपने आप को ड्रॉप कर रहा है, इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ, ये फिर से गिर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे नीचे की तरफ गिर जा रहा है। तो जैसे प्राइस अप साइड की तरफ गया, लो वॉल्यूम के साथ में गया, हम देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग लोज नाम का एक फॉर्मेशन भी हमको पढ़ाया गया, जिसके बाद में एक होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग लोज में जब सेम कलर की कैंडल गिरते हुए क्रम की वॉल्यूम के साथ बनती है तो नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा चांस है कि उसके अंदर ये हमारा प्राइस हमारा अप साइड की तरफ गया है गिरते हुए क्रम की वॉल्यूम के साथ में, बट वॉल्यूम का कलर सेम है। प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरने की संभावना यहाँ पर सबसे ज्यादा है और प्राइस ऑलरेडी यहाँ रेजिस्टेंस पर भी है, तो क्या हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें मर्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अपना पॉइंट ऑफ एक्शन फाइंड किया ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे, या सिर्फ अपने इस फॉर्मेशन को डिक्रीजिंग या फॉलिंग रोज के पैटर्न्स को फाइंड आउट किया ट्रेड कर दे। नहीं, हमें हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन भी चाहिए जहां से प्राइस गिर रहा हो। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग डिक्रीजिंग लोज का यूज करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमें करना क्या है। प्राइस गिरते हुए वॉल्यूम के साथ में अपने सपोर्ट पर आया, ऐसे वॉल्यूम्स हमारी गिर रही हैं, नेक्स्ट डे क्या करना है, बाई। प्राइस भी सपोर्ट पर है, अगले दिन में बाई करना। आप यहीं से बाई करोगे, जरूरी नहीं कि बाई हो ही जाए, हो सकता है गिर जाए। अगर गिरेगा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें सिर्फ
बाई साइड के कंफर्मेशन चाहिए। इस तरह से हम लोग अपने डिक्रीजिंग लॉस का यूज करते हैं। ओनली 2 पॉइंट ऑफ एक्शंस मतलब डे टाइम फ्रेम की मार्किंग। अभी इससे पहले हमने आपको एक बताया, अब ये दूसरा है। वहां पर ऐसे देखोगे तो 4 पॉइंट ऑफ एक्शंस हो गए, लेकिन ये दो क्या है ना, एक जैसे बुलिश है वो बेरिश हो गया, तो दो तो उसी के बन गए हमारे। अब इसमें क्या है, जैसे ये डिक्रीजिंग लोज है, ये ग्रीन है, शुरू की दो कैंडल्स ग्रीन है। अब इसके बाद में क्या हो सकता है, इसका दूसरा वेरिएंट कैसा होगा, शुरू की दोनों कैंडल रेड होंगी। और नेक्स्ट डे क्या करना है हमें, जैसे इस वाले वेरिएंट में हम लोगों ने सेल किया था, क्योंकि शुरू की दोनों कैंडल गिरते हुए क्रम की थी, सेम कलर की थी, गिरते हुए वॉल्यूम के साथ में अपसाइड की तरफ दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर। अब यहाँ पर गिरते हुए क्रम के साथ सेम कलर की बियरिश कैंडल फॉर्म हुई। नेक्स्ट डे में क्या करना है, अपना पॉइंट ऑफ एक्शन निकालेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है ना, इसको निकालते हैं, तब फिर यहाँ से बाई करते हैं। ये हो गया डिक्रीजिंग। फॉलिंग में क्या होता है, जस्ट इसमें एक हम कैंडल अपनी बढ़ा देते हैं, एक दो तीन वॉल्यूम्स आती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि दो वॉल्यूम्स थी, हमने क्या कहा कि जरूरी तो नहीं कि यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ चला ही जाए, हो सकता है वो नीचे की तरफ गिर जाए। अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब कि वो रेड कैंडल बनेगी, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है, अगर रेड कैंडल बन रही है तो फिर बन जाए, बट वॉल्यूम्स ये जो सेकंड वाली कैंडल है ना, इससे कम होनी चाहिए। यानी कि अब हमारे पास फॉलिंग पैटर्न हो गया है, गिरते हुए क्रम की तीन वॉल्यूम बार्स, गिरते हुए क्रम की तीन वॉल्यूम बार्स सेम कलर में होनी चाहिए। अब हम लोग फोर्थ डे फिर से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि अगर 3 दिन तक वॉल्यूम्स गिरी हैं तो चौथे दिन हम यहाँ पे शॉर्ट सेल कर, समझ में आया। अब यहाँ पर मान लो एक दो तीन, तीन वॉल्यूम्स बनी हमारी। अब चौथे दिन हम लोग क्या करते हैं, बाई, सिंपल है, ड्राइव कर दो, 1 2 3। अगले दिन सेलिंग, हमें मालूम है कि हमें सेल करना है, बस हम सेल साइड के कंफर्मेशन का वेट करेंगे, सिर्फ सेल साइड के कंफर्मेशन। अगर मार्केट गिरेगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं गिरेगी, अगर ये वापस ऊपर की तरफ भागती तो फिर जाए, हमें ट्रेड नहीं करना है। लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाते हैं, बहुत अच्छा। मेरे करीब 60-70% डिक्रीजिंग और फॉलिंग रोज पर होते हैं, बचे कुछ है डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट्स पर या मदर कैंडल के फॉर्मेट्स पर होंगे। और बहुत कम ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिनको कि हम फ्रीलांसिंग वे में करते हैं, सिर्फ कैंडल से कैंडल को कोरिलेट करके रीडिंग करने की बात करते हैं, लेकिन करते उससे भी हैं, इन्फॉर्मेशंस का भी यूज़ करते हैं। हमारा सबसे फेवरेट है कि कैंडल्स को जब हम रीड करते हैं, किसी तरह के फॉर्मेशन का यूज़ नहीं। ये कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, ये बैसाखी का काम करते हैं। आपको चलना नहीं आता है, आप इनकी हेल्प से, इनकी मदद से आप चल सकते हो कुछ दूरी पर, कुछ दूर तक ले जाके आपको छोड़ देंगे। इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो जाना है। प्राइस एक्शन को पढ़ना और समझना नहीं आ रहा है तो इन फॉर्मेशन के थ्रू आप प्राइस एक्शन को पढ़ो, पढ़ना सीखो। जब पढ़ना आ गया आपको प्राइस एक्शन, तो इन सब की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इन फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग एक पॉइंट ऑफ एक्शन तक पहुंचना चाह रहे हैं, एक सही पॉइंट ऑफ एक्शन तक पहुंचना चाह रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ एक्शन समझना आ गया, हम लोग चार्ट के जिस प्लेस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के थ्रू, अगर आपको वो प्लेस समझ में आ गया तो फिर इन्फॉर्मेशन की जरूरत क्या है, ये छोड़ो, उनको हटाओ, फिर आप रीडिंग के थ्रू ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन हम अभी से अगर आपको कहें कि फॉर्मेशन वॉर्मेशन कुछ नहीं, आप सीधे रीडिंग्स करो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ होगा। तो अभी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करो। देखो जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो कई बार आपको दिखेगा ना तो डिक्रीजिंग लोज बना ना फॉलिंग लोज बना, इन्होंने ट्रेड किया कैसे, बहुत बार मन में ये सवाल आएगा। सिंपल रीडिंग्स होती हैं वहाँ, और कई बार होगा फॉर्मेशन दिखेगी आपको, जैसे हम बता रहे हैं ना, एग्जैक्ट 100% ट्रेड वैसे ही होगा जैसे अभी हम आपको ये बता रहे हैं। और बहुत बार 100% ट्रेड बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा हम आपको बता रहे हैं, वो चेंज होगा, डिफरेंट होगा। वहां पर रीडिंग्स काम में आती है, रीडिंग्स को कोरिलेट कर लेगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कॉमन चीज क्या रहेगी, पॉइंट ऑफ एक्शन। इससे हट करके तो कोई ट्रेड होगा ही नहीं। आप कहो कि ट्रेड करे समझ में नहीं आ रहा, आप देख लेना जूम आउट करके, पॉइंट ऑफ एक्शन आपको हर ट्रेड में मेरा सेम मिलेगा। प्राइस अगर उस जगह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो वापस हम प्राइस के नीचे की तरफ आने का वेट करते हैं। अब हम अगर बाई करेंगे तो यहीं से करेंगे, सेल करेंगे तो यहीं से करेंगे। हम कभी यहां से ट्रेड करते हुए आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। आपको बस इसी जगह पर हमें ट्रेड करना है। लग जाओ प्रैक्टिस। प्राइस आपका नीचे की तरफ गिर रहा है तीन सेम कलर की वॉल्यूम्स के साथ में, अगले दिन आपको क्या करना है, बाई, बाई साइड का व्यू बनाओगे, मौका मिलेगा तो बाई करोगे। अगर चौथे दिन भी मार्केट गिरे तो फिर गिर जाए, हमें ट्रेड ही नहीं करना है, सीधी सी बात। हम इतना स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने फॉर्मेट्स पर, अपने रूल्स पर, अपने रेगुलेशंस पर। तो ये वो दो पॉइंट ऑफ एक्शंस हैं जो हमें आपको बताने थे। वेरिएंट वाइज चलोगे तो चार ये, और अभी इससे पहले हमने कितने आपको बताया, दो, छह हो गए, छह फॉर्मेशंस हो गई। बाकी मोटा मोटा ओवरव्यू अगर लेकर के चलोगे तो बुलिश स्पॉट्स हमने बताए थे, और ये डिक्रीजिंग फॉलिंग रोज, ये दो पॉइंट ऑफ एक्शन से इनफ है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर ले गए, मजा आ जाएगा आपको। बाकी कई सारी चीजें हैं, लेकिन एक स्टेज पर प्राइस एक्शंस को पढ़ने, समझने, सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ना, ये दो पॉइंट ऑफ एक्शन बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। अब हम चलते हैं सीधे चार्ट्स के ऊपर, है ना, इनको रिमूव करते हैं। ओपीयूएसडीटी में क्या हो रहा है, हाँ। अच्छा, फॉरेक्स और क्रिप्टो में जब आप काम करोगे तो अपना टाइम फ्रेम जो है ना, उसको 4 आवर कर लेना।
स्टॉक्स में जब आप काम करोगे तो वहाँ का टाइम फ्रेम रख लेना डे टाइम फ्रेम हायर का। यहाँ देखो जैसे डिक्रीजिंग लोज बना इस जगह पर, तो हो क्या रहा है कि हमें चाहिए प्राइस डिक्रीजिंग लोज के बाद में, डिक्रीजिंग लोज के बाद ये सपोर्ट पर हो यहाँ पर, तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। अब देखो यहाँ पर बन तो रहा है डिक्रीजिंग, लेकिन ये अपने पॉइंट ऑफ एक्शन पर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि इसको अभी सपोर्ट तक आना ही है, मतलब इसको गिरना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हुआ, एक दो तीन, एक दो तीन, कहाँ के, अच्छा सॉरी, एक दो तीन, ये है ना, एक दो तीन डिक्रीजिंग लोज बन रहे हैं, फॉलिंग लोज बन रहे हैं, ये फॉलिंग पैटर्न है, 3 बार तो फॉलिंग, 2 बार डिक्रीजिंग, फॉलिंग बन रहा है, लेकिन प्राइस का सपोर्ट पर होना जरूरी है। अभी हमने बताया ना, दोनों चीजें आपस में मिलनी बहुत जरूरी है। प्राइस का आप अपने सपोर्ट पर आने का वेट करोगे पूरी तरह से, जब वो आएगा आप ट्रेड तभी करोगे। इसके स्टॉक्स पर लेकर के चलते हैं हम आपको। सबसे पहले स्पॉट्स पर चलेंगे, डे टाइम फ्रेम। यहाँ करना है क्या हम लोगों को, हाँ, बुलिश और बेरिश स्पॉट्स को, जो सबसे पहले हमने फॉर्मेशन बताई थी, याद है फॉर्मेशन या भूल गए? फर्स्ट नॉर्मल कैंडल, इसके बाद में एक, ठीक ये है, और फिर फर्स्ट नॉर्मल, इसके बाद में 2 इस तरह की कैंडल, ये दोनों ब्लैक हैं और ये ग्रीन। आपको जहां पर भी वॉल्यूम्स में ये फॉर्मेशन दिखाई पड़े आप मार्क करो, देखो यहीं पर है, लीजिए 1 2 3, है ना, फर्स्ट ग्रीन, 1 और 2। आप यहाँ पर इन तीनों में जिस भी कैंडल का हाई होगा आप उसको मार्क कर लो, वो एक स्विंग की तरह रिएक्ट करेगा, ये है। और इसका लो पॉइंट कौन सा होगा तीनों कैंडल्स का, वो ये वाला एरिया। आपको सिर्फ इतना काम करना है, हमें नहीं मालूम यहाँ पर क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, प्राइस उसी जगह से रिजेक्ट हो रहा है, बार बार वहीं से रिजेक्ट हो रहा है ना, हमें नहीं मतलब इससे सबसे, हम सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशंस को देख रहे हैं, और जो भी मार्केबल पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर लेंगे। आगे का काम फॉर्मेशंस और आपकी मार्किंग्स करेंगे। और देखो आप, अंबुजा सीमेंट, बहुत पीछे नहीं जाएंगे, ये लीजिए, ये तो बिल्कुल करंट में ही बनी है लो। इसके बाद में कहाँ बनी थी ये, 1 2 3 लोज मार्क करो आप, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मार्किंग्स जहां पर दिख रहा है आप उसको मार्क कर लो। हाई पॉइंट कौन सा है अपना, ये वाला है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया हमने ड्रॉ कर लिया, 1 2 3, सिंपल। अब ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली ये बियरिश स्पॉट होगा लो, ये बनता है अपना सपोर्ट पॉइंट। जो हाई है हम उसको रेजिस्टेंस मानते हैं, लेकिन हाई मार्क करने के बाद में आप थोड़ा सा जूम आउट कर लो। जूम आउट क्यों करना है, जूम आउट करने के बाद आपको एक चीज ये देखनी है अपनी तरफ से कि जो मार्किंग आपने की है क्या प्राइस उस पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ऐसे, ऐसे रिएक्ट कर रहा है, या फिर कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। जो मार्किंग आप करोगे उससे हमें डबल चेक करना है। मार्किंग सिर्फ मार्किंग करने से काम नहीं चलेगा, अगर आप मार्किंग जो कर रहे हो चार्ट के ऊपर, क्या वो चार्ट या वो स्क्रिप्ट आपकी मार्किंग को एक्सेप्ट कर रही है या उसे इस तरह से रिजेक्ट कर रही है। अगर रिजेक्ट कर रही है मतलब कि हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। अगर एक्सेप्ट कर रहे होगे तो फिर कुछ इस तरह के प्राइजेक्शंस आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे बुलिश स्पॉट्स हो चाहे बेरिश स्पॉट्स हो। आप जब लो भी मार्क करोगे तो देखना कि चार्ट आपकी मार्किंग को एक्सेप्ट करे, अगर वो एक्सेप्ट करे तो इस तरह के प्राइजेक्शंस के थ्रू आपको सिग्नल्स देती है, नहीं एक्सेप्ट करती है तो फिर इस तरह के प्राइजेक्शन से आपको सिग्नल देती है। समझ रहे हैं ना, फॉर्मेशन हमने क्या कहा आपसे, फॉर्मेशंस आर नॉट प्राइमरी, फॉर्मेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मेशंस के थ्रू हम किस लेवल पर पहुंच रहे हैं वो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आपकी फॉर्मेशन इस तरह के लेवल्स निकाल के दे रही हैं, भले ही हम चाहे जितनी भी बार आपको बताएं फॉर्मेशन के थ्रू आप चाहे जितना लेवल मार्क करो वो गलत ही है, हम चाहे जितना उसको बताते रहें वो गलत है। अगर कोई भी फॉर्मेशन आपको इस तरह के लेवल पर पहुंचा रही है मतलब वो गलत है, अगर इस तरह के लेवल तक पहुंचा रही है फॉर्मेशन वही काम की है, वही सही है। क्लियर ना। अब यहाँ पर देखो हमने एक लो मार्क किया और प्राइस ने उसी जगह पर एक सपोर्ट लिया, हम ये सारी मार्किंग्स हम रिमूव कर देते हैं, जस्ट हम स्विंग लो मार्क करते हैं। आप देख लेना, बहुत पीछे का चार्ट हमें याद नहीं, लेकिन प्राइस यहीं से सपोर्ट लिया होगा लो, बहुत पीछे नहीं जाएंगे तो यहीं पर आपको मिल गया सपोर्ट। अब ये हमने मार्किंग कर ली, अब आप लोअर टाइम फ्रेम पर उतरोगे, लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस वहां पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस तरह के मूव्स हो रहे हैं आप उसको समझो। यहाँ देखो क्या है, 1 2 3, हमने इसका जो लो पॉइंट है हमने वो मार्क, प्राइस में वो एरिया बना सपोर्ट अपना, वही एरिया सपोर्ट पॉइंट, ये लो। और ये आप एक बार ज़रा इसकी प्रैक्टिस करके देखना, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमें तो कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन जो लेवल्स मिल रहे हैं वो थोड़े ही एफर्ट से हमको अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। तो प्राइस जब आपका आपके इन लेवल्स के पास है, मान लो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, प्राइस उस जगह पर आकर के क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट देखो हाई कहाँ लगा, बिल्कुल उसी जगह पर हाई लगा इसका, नेटवर्क इशू हो गया, नेटवर्क इशू हो गया था। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये क्या है, एंजल वन, ठीक है, BHEL,
एक, दो, तीन, ग्रीन, रेड और रेड। मार्किंग क्या करनी है आप, हाई, इस तरह से डबल लाइंस लगा ली। ये बन गया ना स्विंग, स्विंग स्पॉट बना, बुलिश लो। ये हमने रेंज ड्रॉ कर ली अपनी थ्रू दिस फॉर्मेट, हो गया। अब आप लोअर टाइम फ्रेम पर उतरो, आपको ये देखना है कि जो मार्किंग्स हमने की है वहां पर प्राइस कितना परफेक्टली मैच कर रहा है लेवल को। अगर वो ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड की मूव्स, ये आप गिर रही है मार्केट तो वहीं तक गिर रही है, उसी जगह तक क्लोजिंग इसके ऊपर की तरफ जा रही है। अब मान लो प्राइस एक लेवल से नीचे की तरफ नहीं गिर पा रहा है, वो क्लोजिंग ऊपर की ही तरफ दे रहा है बार बार, तो अगर गिरेगा तो फिर अच्छा मूव आ जाएगा ना नीचे की तरफ। हमें यहाँ से हमारा एक पॉइंट ऑफ एक्शन मिल गया। फॉर्मेशन क्या है, इन्होंने तो बस में थोड़ी सी मदद कर दी इस लेवल तक पहुंचने में। यहाँ से अब अपनी रीडिंग्स स्टार्ट होंगी। रीडिंग्स हम नेक्स्ट क्लास में आपको रीडिंग्स बताएंगे, है ना, उसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे रीडिंग्स कैसे होंगी। ठीक है, इस तरह से बुलिश और बेरिश स्पॉट्स को फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब देखो डिक्रीजिंग और फॉलिंग रो सबसे इंटरेस्टिंग। इंडिगो, यहाँ क्या है, एक, दो, तीन, फॉलिंग पैटर्न ड्रॉ हुआ। हमने क्या कहा था आपसे कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए जिसको हमने कहा था पॉइंट ऑफ एक्शन, तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया कि प्राइस उस एक जगह से उसी एक जगह से बार बार ये ड्रॉप हो रहा है नीचे की तरफ, और आप आगे की तरफ जितना पीछे चले उतना आपको मिलता चला जाएगा। अब इस एक जगह से देखो प्राइस कर क्या रहा है, ये जा तो अपसाइड की तरफ रहा है लेकिन वॉल्यूम्स नीचे कर रहे हैं, डाइवर्जेंस है ना। जैसे प्राइस अपने रेजिस्टेंस को टच हुआ, हमें मालूम है नेक्स्ट टाइम में सेलिंग करनी है। आप यहाँ से अपने सेलिंग्स के व्यूज आइडेंटिफाई करोगे, आप कर दोगे ट्रेड, सेल करना है, खत्म बात। दूसरा स्टॉक देखते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ है, एक, दो, तीन, ये है ना फॉलिंग बना। हमें नेक्स्ट डे क्या करना था, सेल, लेकिन ये तो बाई हो गया। और ए बी कैपिटल में अभी थर्सडे की मार्केट के अंदर जो फ्राइडे की मार्केट के अंदर जो हुआ था, ये सीधे ऊपर की तरफ भागा था, कोई सपोर्ट्स के ब्रेकआउट हुए ही नहीं थे इसके अंदर। आप देखो लोअर टाइम फ्रेम पर आपको इसके अंदर मौका ही नहीं मिलेगा, ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। ये खुलते ऊपर की तरफ भाग गया, ये 915 की कैंडल बनी, प्राइस खुला सीधे ऊपर की तरफ चला गया, कोई सेलिंग का मौका ही नहीं, कर ही नहीं सकते आप सेल। तो इस तरह से पता है क्या होता है, हमें एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमें नेक्स्ट डे क्या करना है। और आप देख लो, जितने चाहो उतने स्टॉक्स उठा लो, उतने स्टॉक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग लॉस, है ना, नेक्स्ट डे बाई। यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे शॉर्ट। यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग, नेक्स्ट डे बाई करना है हमको, क्लियर है बाई करना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो ट्रेड नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्लियर रहेगा। आप और आ जाओ, और स्टॉक्स हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो क्या है, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे शॉर्ट सेलिंग। यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे शॉर्ट सेलिंग करनी थी, प्राइस सीधे ऊपर की तरफ भागा, मतलब ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे बाइंग। यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे शॉर्ट सेलिंग। रेड कैंडल बन रही है, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बाई। यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे। इतना सिंपल सोबर मेथड जिसको बोलते हो आप, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे बाई, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे बाई, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे शॉर्ट सेलिंग, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे शॉर्ट सेलिंग, डिक्रीजिंग लॉस, नेक्स्ट डे शॉर्ट सेलिंग। लग जाओ काम पर, लेवल्स ड्रॉ करो। जैसे देखो प्राइस आपका अपने इस रेजिस्टेंस एरिया पर है, ये है ना, हमने हमारा एक पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लिया, एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर लिया। अब इस रेजिस्टेंस पर प्राइस जा रहा है, ये रेजिस्टेंस को टच कर रहा है ना, अगेन देखो प्राइस हमारे रेजिस्टेंस को टच कर रहा है। मालूम है कि एक तो रेजिस्टेंस पर है, ऊपर से डिक्रीजिंग लोज बन रहा है, क्या करना है, सेलिंग कर दो, सेल। इस तरह से इन सारे फॉर्मेट्स का हम लोग यूज करते हैं अपने फेवर में मार्केट के ट्रेडिंग के टाइम। इतनी सी चीज है, आप इसको पकड़ो, एक एक करके दोनों फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस आप करोगे, इसके अलावा और कोई प्रैक्टिस करनी नहीं है। स्क्रीनशॉट्स, हम फिर से बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स हमारे पास बराबर आने चाहिए। कल ग्रुप में हम आपको मैसेज कर देंगे, और कल कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ाना है, कल डिस्कशन होगा छोटा सा, क्योंकि मंडे से अपने कुछ लोगों के ट्रेड एग्जीक्यूशन है, तो वो जो डिस्कशन है वो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, सुनिएगा जो भी बातें होती हैं।